हेलो क्लास 9। प्रीवियस वीडियो में अपन बात कर रहे थे कि अपन को दो नंबर्स अगर दे रखे हो तो उनके बीच में किस तरह से आप नंबर्स और फाइंड कर सकते हो। तो मैंने दो नंबर्स ले लिए P1 Q1 P2 Q2। ये एक रैशनल नंबर है और ये दूसरा रैशनल नंबर है। तो एक मेथड बाय फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है वो है इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, ठीक है। फिर अगर इक्वल नहीं है तो इफ नॉट देन मेक इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाओ। कैसे बनाओ? यूजिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स का। मान लो Q1 और Q2 कोई नंबर्स हैं, नीचे डिनोमिनेटर्स, इन दोनों का क्या करोगे? एलसीएम लोगे, ठीक है। एलसीएम किसका? Q1 और Q2 का, ठीक है। अगर ये हो जाए उसके बाद जब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर का न्यूमरेटर भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई इनटू करोगे आप, ठीक है, तो चेंज हो जाते हैं। तो अब इफ n नंबर्स आर रिक्वायर्ड बिटवीन, समझ लो अपन को कितने नंबर चाहिए? n कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 10 100 1000 10,000 कुछ भी हो सकता है। अगर आपको n नंबर्स चाहिए तो फिर क्या करोगे? हमेशा याद रखना, अगर आपको n नंबर्स चाहिए तो जो भी अब ये मल्टीप्लाई एलसीएम करने के बाद, एलसीएम यहाँ पे नीचे क्रिएट करने के बाद आपका ये न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर चेंज होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको n नंबर्स चाहिए तो जो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस करोगे, क्या करोगे? जो भी न्यूमरेटर्स आए, समझ लो P A आया और P B आया, नया न्यूमरेटर, इनटू डिवाइड कुछ किया, फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए, तो अपन को न्यूमरेटर चेंज हो गया। समझ लो एक P है एक PB है। तो ये जो दो न्यूमरेटर्स आएंगे उन दोनों को क्या करोगे? डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे। उनका माइनस जब किया तो वो जितने आपको नंबर्स चाहिए ना, समझ लो आपको n चाहिए तो n+1 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक ज्यादा नहीं है, अगर ये जो अपन को नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई सम नंबर इन बोथ द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर्स में, रैशनल नंबर में, कि आप n+1 के डिफरेंस के आसपास न्यूमरेटर्स पहुंच जाए। वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, इसमें कोई पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। लेट्स से example 1 is insert 100 numbers between -3/11 and 8/11। so the first thing, जो पहली चीज आप देखेंगे वो क्या है? डिनोमिनेटर्स। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो पहली चीज तो खत्म हो गई कि आपको एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेना और डायरेक्टली आपको वर्क करना है। एलसीएम वगैरह कुछ भी नहीं लेना, डायरेक्ट वर्क करना है। तो अब दूसरी चीज क्या है? अपन देखेंगे न्यूमरेटर्स का डिफरेंस। तो न्यूमरेटर्स का डिफरेंस के लिए क्या है? न्यूमरेटर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस होना कितना चाहिए? अपन को चाहिए कितने? 100 नंबर्स। तो 100+1 मतलब 101 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए? 101 आना चाहिए। n+1, n क्या है? 100 क्या है? n है, ठीक है, जो अपन को रिक्वायर्ड है। और n+1 ये क्या चीज है? n+1 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, n+1। तो इस तरह से ये 101 होना चाहिए। लेकिन क्या अपने पास ये 101 हो रहा है? चेक करो।
ये इसको मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे लिखता हूं 8 माइनस 3 कितना हो रहा है 8 माइनस इज प्लस 3 दैट इज 11 कितना हो गया ये 11 हो गया। जबकि अपन को कितना चाहिए अपन को चाहिए 101। तो 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 101 आ जाए। तो 11 को मैं मल्टीप्लाई अगर 10 से कर दूं तो कितना आ जाएगा 1110। तो 1110 जो है वो 101 के पास में है। ठीक है 1110 जो है वो 101 के पास में है। तो इंटू कितना करेंगे अपन 100 इंटू 10 करेंगे। तो इंटू 10 का आप करेंगे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 इन बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर को मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं डिनोमिनेटर्स आप लिख देना पूरा डिनोमिनेटर्स। ठीक है डी करो। फर्स्ट वाला देखो क्या है -3/11 इंटू 10 इधर इंटू 10 इधर क्या हो जाएगा ये -30/11। उसी तरह से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 10/11 इंटू 10 क्या हो जाएगा आगे 80/11। अपन को कितने नंबर्स चाहिए 100 निकालो। लेकिन याद रखना अपन को चाहिए 100 पर इनके बीच में 100 से ज्यादा भी आ रहे हैं तो अपन को सिर्फ 100 निकालना है। तो सबसे पहले लिख दो ये वाला नंबर जो आपको है जो आपका फर्स्ट नंबर है वो ये लिख दो और लास्ट में इधर लिख दो 80/110। तो ये तो पूरा ग्रुप यही ग्रुप जो है वो इनके बीच में जो होगा वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा। शुरुआत कहाँ से हो रही -30/110। अब यहां से देखो कैसे जाएंगे -29 -28 एक बढ़ाते जाओ +1 -30 +1 29 माइनस का क्योंकि माइनस के ना प्लस कर रहे हैं। फिर +1 इसमें 29 में किया माइनस के 29 में तो +1 किया तो माइनस का 28 अगेन -28 +1 तो -27। ठीक है इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे ये बहुत सारे। और नीचे 110 लिखना मत भूलना। ठीक है कॉमा ये -1/1110 फिर आएगा एक नंबर 0 फिर 0 के नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए नहीं लिखा है मैंने 110 नीचे डिवाइड करता हूँ 0 से तो 0 ही आता है। फिर प्लस का 1 0 + 1 इज 1 प्लस का 1 1 1 10 नीचे फिर प्लस का 2 1 1 10 नीचे। इस तरह से ये कहां तक जाएगा अप टू 79 1 1 10। ठीक है तो एक चीज देखो टोटल नंबर्स हैं कितने इसके बीच में 29 से लेकर ये जो पार्ट है इतना 0 1 2 0 -1 -2 -3 -4 इस तरह से कहां तक जा रहा है 29 तक। तो ये नंबर्स आएंगे 30 और 1 से लेकर 79 जो है वो नंबर्स आएंगे 79। कितने आ रहे हैं 79। इन दोनों को जोड़ते हो तो टोटल ये नंबर्स कितने हो गए 30 + 79 इज 109 नंबर्स। पर अपन को कहां तक चाहिए सिर्फ 100। तो मैं क्या करूंगा ये वाला टर्म ठीक है ये मिटा रहा हूं यहाँ पे। अपन को सिर्फ चाहिए कितने 100 नंबर्स। तो ये ग्रुप जो है वो कहां तक सीमित हो जाएगा फिर सिर्फ ये ग्रुप 79 वाली वैल्यू को बाहर लिख देंगे। ये ग्रुप यहाँ पे हटा देंगे। वैल्यूज तो वहां तक जाएंगी लेकिन अपन को लिखनी नहीं है। ठीक है अपन को लिखनी नहीं है। अपन क्या करते थे 9 माइनस कर दो तो कहां तक आ जाएगा 70/1110। ठीक है आ गई इसमें
69 अपॉन 1110, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज। तो ये जो है वो 100 नंबर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।